Hello everyone, this is Chandana Rai and you're watching our YouTube channel, The Royal Academy. So guys, it's my humble request to please subscribe to our channel, ठीक है? Please like our videos and if you want us to make videos on any specific topic, then you can comment down below and we will surely make the videos and upload them for your benefit. So our channel mainly deals with commerce students, so you can watch our videos which are related to various business studies topics. And so yeah, please keep following us and we are going to upload video regarding each and every topic and chapter of business studies, class 11th, class 12th, also English, class 11th, class 10th, class 9th, class 12th. All right, so let's get started with our topic which is types of bank accounts. तो अब हमारे पास यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 5 तरीके के बैंक अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला बैंक अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट खोला जाता है या बैंक वाले सेविंग्स अकाउंट इसीलिए ऑफर करते हैं ताकि जो हाउस होल्ड्स है उन्हें एनकरेज किया जाए स्मॉल सेविंग्स करने के लिए। आपके घर में मान लीजिए सैलरी आती है 30,000 रुपीज, सारे खर्चे करने के बाद 5 to 10,000 रुपीज ऐसे हैं जो कि आप चाहते हो सेव करना, तो आप खुलवा सकते हो सेविंग्स अकाउंट, राइट, टू एनकरेज स्मॉल सेविंग्स बाय हाउस होल्ड्स। एक बात हमें याद रखनी है कि सेविंग्स अकाउंट खोलने पर बैंक वालों की तरफ से पैसे जमा करवाने पर हमें एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी पे किया जाता है। नॉमिनल से मेरा मतलब है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। और अब सेकंड अकाउंट की तरफ चलते हैं जो कि है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट खोला जाता है बिजनेसमैन द्वारा। बिजनेसमैन जो है वो करंट अकाउंट को खोलकर काफी सारी सुविधाओं, काफी सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। देखिए, इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। डिपॉजिटर जो है वो किसी भी अमाउंट को जमा करवा सकते हैं, दिन में कितनी ही बार जमा करवा सकते हैं और कितनी ही बार विड्रॉ भी करवा सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल, ठीक है, अगर आपने करंट अकाउंट ओपन किया है तो। Depositor can deposit any money any number of times and can withdraw it when he or she requires it। देखिए बेटा, बिजनेसमैन जो होता है ना, मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है प्रणव। अब ये जो हमारा प्रणव है ये एक बिजनेसमैन है, इसका काम कपड़े के रिलेटेड है, टेक्सटाइल के रिलेटेड है, मान लेते हैं। ये ओपन करेगा करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट ओपन करने पर इसे ये फैसिलिटी मिलेगी कि दिन में ये चाहे जितनी मर्जी पेमेंट्स कर सकता है, अपने कस्टमर्स से पेमेंट ले सकता है, सप्लायर्स को पेमेंट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उन्हें बैंक से एक और फैसिलिटी मिलती है जो कि है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। पहले तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलती है। नंबर 2, हमें ये याद रखना है कि जो ओवरड्राफ्ट है वो क्या होता है। बेसिकली मेरे बैंक अकाउंट में, मान लीजिए मैंने बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया हुआ है और मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं, बट मुझे इमीडिएटली 13 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। तो अब मैं ये बिल्कुल कर सकती हूँ ओवरड्राफ्ट के जरिए, बस मुझे ये 3 लाख रुपए इंटरेस्ट समेत बैंक को वापस करने हैं। और जी हाँ, ये ओवरड्राफ्ट मुझे ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, मुझे बैंक को कुछ ना कुछ गिरवी भी रखवाना है। जनरली एफडी अगर मेरी है उस बैंक में तो उसके अगेंस्ट ही मुझे ये लोन मिल सकता है, राइट। सो लेट्स मूव अहेड टू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ऑल्सो नोन एज आरडी। अब बच्चों ने एफडी तो बहुत सुना होता है बट आरडी बहुत कम सुना होता है। मैं आपको आरडी और एफडी एक साथ समझाती हूँ, इनका डिफरेंस भी समझ आ जाएगा और लिंक भी समझ आ जाएगा। तो देखिए बेटा, एफडी की बात करते हैं। एफडी होती है लमसम अमाउंट की, जैसे मेरे पास 4 लाख पड़ा हुआ है कट्ठा, 5 लाख कट्ठा पड़ा हुआ है, 10 लाख रुपए कट्ठा पड़ा हुआ है, मैं उसकी एफडी करवा देती हूँ। एफडी ज्यादातर एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, मान लीजिए 1 साल, 2 साल या 3 साल। मेरा अमाउंट वो ब्लॉक हो जाता है बैंक के पास और बैंक मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करती है। याद रखने वाली बात यह है कि एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा होगा, ठीक है। और एक और बात हमें याद रखनी है कि एफडी को हम मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसा विड्रॉ नहीं करा सकते। जी हाँ, स्पेशल सर्कमस्टांस में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, बट आपको मैच्योरिटी पीरियड पे ही इसको विड्रॉ करना अलाउड रहता है। अब आरडी की बात करें तो आरडी भी कुछ हद तक एफडी जैसी ही है। इस पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो भी सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा होगा। मान लीजिए मेरे पास लमसम अमाउंट नहीं पड़ा हुआ है,
मैं हर महीने अपने घर से 10-10 हजार रुपए निकाल कर एक अकाउंट में डालना चाहती हूँ, तो मैं आरडी के जरिए ऐसा कर सकती हूँ। मैं बैंक में आरडी अकाउंट खुलवाऊंगी, हर महीने 10,000 जमा करवाऊंगी एक रेगुलर बेसिस पर, यानी कि हो सकता है मंथली बेसिस पर, हर महीने में 10-10 हजार जमा करवाती जाऊं और उसके बाद मैं इन पैसों की 2 साल की आरडी करवा दूं। 2 साल के एंड में मुझे ये सारे पैसे इंटरेस्ट समेत जो है, इंटरेस्ट तो हर महीने आता है, ठीक है, और ये सारे पैसे मुझे इंटरेस्ट के साथ जो है मैं विड्रॉ करवा सकती हूँ। तो आपको आरडी भी समझ में आ गया और एफडी भी समझ में आ गया। दोनों के बीच में फर्क सिर्फ इतना है कि एफडी करवाते वक्त हम एक ही बार में सारी अमाउंट जमा करवा देते हैं और आरडी करवाते टाइम हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक वालों को देकर आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट MODA बहुत ही अच्छा अकाउंट है। ये कंबाइन करता है सेविंग्स अकाउंट और एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है जी, आप बैंक के पास जाइए और उनको बोलिए बैंक वालों मेरा पैसा सेविंग्स अकाउंट में जमा करते रहो, और जिस दिन बैंक में पूरे 8 लाख जमा हो जाए उस 8 लाख को ऑटोमेटिकली एफडी में ट्रांसफर कर दो। तो ये है आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। आई होप ऑल दीज अकाउंट्स आर क्लियर टू यू, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like our videos and comment down below if you find any difficulty. Thank you.